नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन हरियाणा चौपाल में। तो हरियाणा की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती है और सिख श्रद्धालु सुबह से ही गुरुद्वारों में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं उनकी इस जयंती पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने नमन किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सिख धर्म के 10वें गुरु साहस, समर्पण और शौर्य के प्रतीक गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर उन्हें मेरा शत शत नमन। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी की सीख हम सभी को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। आज सर छोटू राम की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किसानों के मसीहा और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दीनबंधु सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए उनके विचार हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रही है। एक दिन में कोरोना के 3,541 केस आने के बाद सरकार और ज्यादा अलर्ट हो गई है। इसी कड़ी में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। इस दौरान अनिल विज ने अपील करते हुए कहा कि नो मास्क नो सर्विस की नीति अपनाई जाए और कोरोना को हराने के लिए नियमों का पालन जरूर करें। प्रदेश के ऊर्जा और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने जेलों में रेगुलर मुलाकात बंद करने के आदेश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। उन्होंने जनता से सावधानियां बरतने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। नए कैदियों को क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद ही जेल में रखा जाएगा। चौधरी चरणजीत सिंह ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं मिलना कांग्रेस सरकार की नाकामी है। चुनावों में कांग्रेस को परिणाम भुगतने होंगे। सरकार से निर्देश मिले तो मैं पंजाब में प्रचार करने जाऊंगा। किसानों की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद पता चलेगा कि उन्हें लोग कितना पसंद करते हैं। कुछ रोज पहले पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इस मामले में जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी और पंजाब की कांग्रेस सरकार बचकर भाग रही है, उससे स्पष्ट हो चला है कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस अनपढ़ जैसी बातें कर रही है। दरअसल सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घटना के 2-3 दिन बाद ही वहां पंजाब में घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में नाव मिली है। नाव का संदिग्ध परिस्थितियों में मिलना इस ओर इशारा करता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में मेयर और उप महापौर सहित अन्य पदों पर बीजेपी समर्थित पार्षदों के चयन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह पेहोवा विधानसभा के गांव मुकीमपुरा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कहे तो 5 राज्यों के चुनाव में जेजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी को जिताने के लिए प्रचार प्रसार करने जरूर जाएंगे। इसको लेकर जल्द ही पार्टी हाईकमान फैसला भी लेगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के कारण पिछले 1 साल से लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, गांव में भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है और उनकी समस्याओं को लेकर समाधान भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव भी पार्टी सुप्रीमो के आदेश पर ही लड़े जाएंगे। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सीधे तौर पे हम कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन
हम घटक हैं, उनके अलाइस हैं भाजपा के, तो कोई ऐसी हमारी लीडरशिप कोई भाजपा के कहने पे कोई निर्णय लेती है कहीं को मदद करने की, तो वो करेंगे। 5 राज्यों में अगर जाएंगे, चुनाव प्रचार करने जाएंगे, अगर आपकी गठबंधन की सरकार? मैंने वही कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करती है, वो कहती है, तो उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेते हैं तो ज़रूर करेंगे। देखिए, ये बातें दुर्भाग्यपूर्ण तो होती हैं। प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं, अगर कहीं कोई ऐसी चूक हुई है सुरक्षा में तो शायद वो आपसी तालमेल की कमी रही है एसपीजी की और स्टेट गवर्नमेंट की, या क्या ऐसा कारण था। और ये भी सुना गया कि किसान लोगों ने भी कहा हुआ था कि आएंगे तो विरोध करेंगे, ऐसा कुछ। और ये भी लगता है कि उसने हेलीकॉप्टर ना उड़ पाने की वजह से वेदर की जो दिक्कत थी, शायद ऐसी को दिक्कतें आई और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी कार्यकर्ताओं को, वर्करों को मिलने के लिए अब प्रदेश में निकले हैं। आज उसी कड़ी में हमारे हल्का पेवा में भी कहीं गांवों में वर्करों से मिलने के लिए सुख दुख में, क्योंकि 1 साल से तो करीब कुछ तो किसान आंदोलन की वजह से और कुछ कोरोना काल की वजह से साथीगत था सारा प्रोग्राम। अब वो हमारे को पेवा हल्का के वर्करों को दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से दे करके गए हैं भी जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, अगर पार्टी जहाँ जहाँ भी जिसको ड्यूटी लगाएगी, चाहे कोई गोवा में हो, चाहे कोई पंजाब में हो, चाहे कोई मणिपुर में हो, चाहे कोई उत्तराखंड में हो, यूपी में हो, जहाँ भी चुनाव है विधानसभा के, तो हम वहाँ जा कर के अपनी ड्यूटी का फ़र्ज निभाएंगे। और हमारी पार्टी सीधे तौर पे तो वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रही, पर बीजेपी के साथ हमारा समझौता है। अगर पार्टी के उच्च पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्क अंबाला रेलवे से आए गुरनाम से गृह मंत्री अनिल विज की कोठी पर आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामान ढोते हुए अचानक सीने में दर्द होने से उनके एक साथी कर्मचारी बनवारी लाल की मृत्यु हो गई है, जो कि राजस्थान का रहने वाला था, जिसके संबंध में सभी लोग एकत्र हुए हैं। उनकी मांग है कि उनके साथी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर सेंटर गवर्नमेंट से। उन्होंने बताया कि उन्हें गृह मंत्री अनिल विज से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने उनकी मांग को स्वीकार भी कर लिया है। और मैं नॉर्दर्न जोन सेक्रेटरी रेलवे क्लीन यूनियन से हूं, और आज हम माननीय श्री अनिल विज जी के पास आए हैं, क्योंकि जब से रेल चल रही है तब से कुली रेल के साथ जुड़ा हुआ है, और जो भी फैसिलिटी एक रेल कर्मचारी को मिलती है, हमें उसमें से 1% भी नहीं मिलती, और जो है भी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे एक कुली भाई जिनका नाम बनवारी लाल था, आज वो, और राजस्थान के रहने वाले थे, वो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जब हम रेल प्रशासन के लिए मदद मांगने के लिए गए तो रेल प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जबकि एक जर्नल का टिकट लेने वाले अगर कोई यात्री होता है और उसकी डेथ हो जाती है तो रेलवे उसको मुआवजा देती है। हमने विज साहब को अपना ज्ञापन भी दिया है, और विज साहब ने हमारे को तुरंत फैसला लेने के लिए कहा है कि मैं भी रेल मंत्रालय को सूचना दूंगा कि भी आपको जो भी सुविधा दी जाए वो तुरंत ही लागू की जाए। और विज साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 200 कुलियों की मांग को स्वीकार भी किया और हमारे से मिलने का बहुत ही कष्ट बिठाया ऐसी कोरोना काल में। आगे के लिए ऐसा है जी कि अभी हमारे को वैसे रेलवे डीआरएम से मिलना था, लेकिन अभी कुछ कारण के लिए वो गए हैं बाहर, वो है नहीं, तो शायद हमारा सोमवार या मंगलवार को प्रोग्राम बने, उनको भी ज्ञापन देना हमारे को कि हम उनके अंडर में आते हैं, रेल डीआरएम के सीनियर डीसीएम के। और अभी हम जहाँ तक भी जाए हमारे से हम जाएंगे, अपने जितने भी हमारे से मांगे हुई हमारी डिमांड है, तो उसके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली या अगर हम अगर जीएम साहब से मिलना चाहे तो उनसे भी मिलेंगे, और रेल मंत्रालय से भी एक बार अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। शेड्यूल 2:45 पे था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उनकी तबीयत खराब हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उनको लेकर आए तो उनकी डेथ हो चुकी थी। अंबाला शहर में सिख संगत द्वारा गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें यह प्रकाश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी श्रद्धालु इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। सिख संगत के हरपाल सिंह पाली बताते हैं कि नगर कीर्तन गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के संबंध में निकाला जा रहा है, जो बड़ी ही खुशी और श्रद्धा भावना के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों,
और अंबाला वासियों को ढेरों बधाइयां भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी के इस दुनिया में ना आए होते तो इस समाज की दशा कुछ और होती। गुरु गोविंद सिंह के कारण ही देश को आजादी मिली है। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों के बारे में भी जानकारी दी। ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक गुरुद्वारा बादशाही बाग, जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चिड़ियाँ तो बाज तुड़ा के एक उस समय दी हिंदुस्तान दी जो जनता जिस ते जुल्मो सितम अत्याचार अनाचार दुराचार जो सह रहे सी, उन्होंने एक संदेश दिता सी कि ये जो मुगल हन, ये जो इस समय राज कर रहे हैं, वो अपने आप नूं बाज समझते हैं अते इस पूरी लोकाई जो हिंदुस्तान दी है इनू चिड़ियाँ समझते हैं। और मैं एक ऐसा वो जो है वो साहस हिम्मत समर्था भरांगा अपने देशवासियों विच कि वो चिड़ियाँ ना हो के बाज नूं मार तोड़ तड़ा के बाज नूं मार के एक संदेश देणगियां कि ए बाजो होश विच आ जाओ, असी चिड़ियाँ कमज़ोर ना समझो। जिस समय सानू गुरु ने समर्था बख्श देती, जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शी, असी तुहानू मार मुकावांगे, खत्म कर देंगे। और ये संदेश कोई छोटा संदेश नहीं, बड़ा वड्डा संदेश सी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, दसमेश पिता कलगीधर सतगुरु, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, अमृत के दाते धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, जिन्हां दा कल 9 जनवरी नूं महान प्रकाश उत्सव आ रहा है, जो कुल विश्व विच कुल गुरु घरां विच बड़ी शरधा भावना उत्साह नाल खुशियां दे नाल मनाया जा रहा है। और इसे खुशी नूं लैके गुरपुरब दे उपलक्ष दे विच गुरपुरब नूं समर्पित अज महान नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री बादशाही बाग अंबाला तो, जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने चिड़ियाँ तो बाद तड़ाए। ये गुरुद्वारा बादशाही बाग वो महान स्थान है जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने चिड़ियाँ तो बाद तड़ाए सन। और इत्थों अज महान नगर कीर्तन थोड़ी देर पहले धन गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्तर छाया हेठ 5 पैरों की अगवाइयां विच प्रारंभ होया, जो अंबाला शहर के वख-वख बाजारां विचों एरिया विचों हुंदा होया लगभग शाम नूं 4 बजे गुरुद्वारा इतिहासक गुरुद्वारा बौली साहब गुरुद्वारा मंजी साहब जीटी रोड ते अंबाला विखे पहुंचेगा। हरियाणा के नूंह में बालिका वाहिनी योजना के तहत बेटियों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए बस की निःशुल्क सेवा प्रदान की गई है। इससे सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बल मिलेगा। जिले के बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए कॉलेज, स्कूल और ITI में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 24 बसें चलेंगी। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने पत्रकारों को बताया कि बालिका वाहिनी योजना जिले के उन गांवों में चलाई जा रही है जहां बेटियों को स्कूल पहुंचने में कुछ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए जी, मेरी जानकारी के अनुसार जब ये कोविड में जब स्कूल्स वगैरह बंद हुए थे उस वक्त ये योजना किसी वजह से रुक गई थी। डॉक्टर महावीर सिंह जी ACS एजुकेशन आए थे, हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार इस योजना को फिर से चालू किया गया है और 24 बसें जो है वो बालिकाओं को स्कूल तक लाने ले जाने के लिए डेडिकेट की गई थी। इसका लाभ ये हुआ है कि बहुत से ड्रॉप आउट कम हुए हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के, और बच्चियों की अटेंडेंस जो है वो स्कूलों में बढ़ गई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये योजना इसी तरह से आगे चल कर के इस इलाके में खासकर महिलाओं की शिक्षा में सुधार देखेगी। हाल ही में इस विषय में आपके पत्रकारों के माध्यम से भी और मीडिया ने जो रिपोर्ट किया था कि इसी तरह की व्यवस्था कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए और ITI की जाने वाली बच्चियों के लिए भी की जाने की संभावना है। अन्यथा उनको जो है सभी रोडवेज बसेज में फ्री ट्रैवल की सुविधा तो दे दी गई है। तो अपने स्तर पर हमने ये भी जोड़ा था कि क्योंकि वो रोडवेज की ही बस है
तो बेशक वो स्कूल बच्चियों के लिए जा रही है, अगर लेकिन कॉलेज और ITI की छात्राएं भी अगर उसमें ट्रैवल करती हैं तो उसके ऊपर उनका कोई प्रतिबंध नहीं है, वो भी ट्रैवल कर सकती हैं ताकि उनको भी सुविधा का लाभ। देश भर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इससे ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर नूंह पुलिस अब तक सतर्क हो गई है। नूंह पुलिस ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया है। लोगों को जागरूक करने के अलावा चालान भी काटे जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिले की पुलिस पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रही है और इसी को लेकर जिले हेडक्वार्टर के DSP सुधीर तनेजा ने उनसे खास बातचीत में उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जा रहा है, जिस संबंध में नूंह पुलिस पूरी अलर्ट है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। नूंह पुलिस लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो 2 गज दूरी का इस्तेमाल जरूर करें। DSP सुधीर तनेजा ने कहा कि इंडोर प्रोग्राम करने वाले लोगों को 50 से ज्यादा इकट्ठा ना होने की सलाह दी गई है और इसके अलावा आउटडोर प्रोग्राम में 200 से ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं होना। हरियाणा सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू 11 PM से सुबह 5 AM तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाता है, जिस संबंध में हमारी पुलिस मुस्तैद रहती है। जो भी कोई 11 से 5 के बीच में अनावश्यक रूप में घूम रहा है तो उसके तहत हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और इसके अलावा लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग अपने मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और जागरूक करने के अलावा लोगों को समझाया जा रहा है कि इंडोर 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो और आउटडोर 200 से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। 200 से ज़्यादा इकट्ठा होना है तो DC साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी और इसके अलावा मास्क के चालान काटे जा रहे हैं और ये भी हिदायत आई है कि नो मास्क नो सर्विस। यदि कोई मास्क नहीं लगाता तो उसको कोई सर्विस हम नहीं दे रहे। हमारे सेक्रेटरीट के अंदर कोई भी आता है तो उसका पहले हम वैक्सीनेशन का जो जिसने दोनों डोज लगवा रखी हो वो दोनों हम चेक करते हैं। यदि उन्हें दोनों डोज लगवाई हुई हैं तो उसको सेक्रेटरीट के अंदर आने देते हैं और भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर भी हम। बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रविवार को लगाए जाने वाले संडे बाजार को भी बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में आज रविवार को बाजारों में नगर परिषद अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन दुकानदारों को बढ़ते संक्रमण के खतरे के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उन्हें अपनी दुकानों के बाहर फड़ न लगाने के आदेश दिए हैं। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए हमें कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन करते हुए 2 गज दूरी और मास्क लगाना जरूरी वाले नियम को अपनाने के साथ साथ वैक्सीनेशन भी करवाना होगा। उन्होंने कहा कि बाजारों में संडे के दिन अतिरिक्त बाजार लगता है, जिसकी वजह से भीड़ काफी संख्या में उमड़ती है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए संडे बाजार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो विदित है कि जिला प्रशासन के आदेश थे कि जो संडे को लगने वाला बाजार है उसको कोविड की पालना करते हुए बंद कराया जाएगा। हमने आज उनकी कंप्लाइंस में आज मौका मुआयना किया और आज जो एक आध दुकान लगी जिसको बंद करा दिया गया। जो दुकान खुली पाई तो अगर जो संडे संडे मार्केट में जो संडे मार्केट लगती थी, संडे पर लगती थी, अगर कोई हमारे आदेशों की अवहेलना करेगा तो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां सरकार ने सख्ती बरती है तो वहीं पुलिस ने उन निर्देशों का पालन करते हुए मास्क न पहनने वालों के प्रति सख्ती बरत रही है। पुलिस द्वारा जगह जगह चालान भी काटे जा रहे हैं। यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक पर DSP प्रमोद कुमार के साथ महिला पुलिस कर्मचारी कुसुम ने जहां मास्क न पहनने पर चालान काटे तो वहीं लोगों को जागरूक करते हुए मास्क भी वितरित किए। DSP प्रमोद कुमार का कहना है कि वो लगातार लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को देखकर ही लोग चालान कटने के डर से मास्क पहनते हैं। लेकिन ये लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन करें। पुलिस प्रशासन तो
हर रोज़ रैंडम चेक करती है और मास्क की चलान कर रहे हैं और लोगों को बार बार इस बारे में जागरूक किया जा रहा है भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहनें और मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, कुछ को समझाया जा रहा है और कुछ आदमियों को चलान। शनिवार को जहां पूरा हरियाणा बारिश में नहाया रहा, वहीं रविवार सुबह तक बरसात कुछ एक क्षेत्रों तक ही सिमट गई। हालांकि रात्रि की कई जिलों में अच्छी बरसात रिकॉर्ड की गई है। शनिवार रात तक सबसे ज्यादा बरसात हरियाणा के सोहना में 70 mm दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम पानी 20 mm जींद समेत कई अन्य इलाकों में गिरा। सोनीपत की बात करें तो रविवार सुबह भी वहां बरसात लगातार जारी रही। वहीं मौसम गतिविधि पूरे प्रदेश में काफी सक्रिय देखने को मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि रविवार दोपहर से ही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी और सोमवार सुबह से घना कोहरा छाएगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी चलती रह सकती है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में लगातार 12 घंटे से बरसात का दौर जारी है। रात को यहां 45 mm तक यहाँ 45 mm तक पानी बरसा। साथ लगते पानीपत में जहां रात भर रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही, तो वहीं रोहतक और जींद में रात को तेज बारिश हुई। जहां सुबह आसमान साफ तो नहीं हुआ, लेकिन सुबह तक आसमान बादलों से जरूर ढका रहा। फतेहाबाद सिरसा में आसमान साफ होने से सुबह ही सूर्यदेव चमक उठे। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ कुछ अन्य इलाकों में रविवार को अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं लगातार 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से अब फसलों को भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। रात से लगातार हो रही बारिश से अब खेतों में पानी भर गया है। दरअसल अंबाला में 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से अब किसानों की फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि पहले यहां ये बारिश फसलों के लिए काफी लाभदायक थी, वहीं अब रात को हुई तेज बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे कई फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना है, जिसमें गेहूं, सरसों, तोड़िया की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। किसानों का कहना है कि अगर अब और बारिश होती है तो किसानों की फसल को 50% नुकसान हो जाएगा। जो 4 दिन से वर्षा हो रही है ना, ये हमारे लिए 2 दिन पहले बहुत ही लाभदायक थी और हमें उम्मीद थी कि इस बार हमारी आषाढ़ी की फसल बहुत ज़ोर शोर की होगी। लेकिन 2 दिन से जो अब रात को जो आज वर्षा हुई है, उससे इस फसल को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। अगर और वर्षा हो गई तो ये समझो भी हमारा 50% आड़ी की फसल का नुकसान हो जाएगा। किन किन फसलों को नुकसान होगा और किन किन फसलों को फायदा होने की उम्मीद है? अब जो जितनी भी फसल है ना, गेहूँ, सरसों, तोड़िया, इनको नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखो जी, जो 2 दिन पहले मीडियम बरसात थी, उससे तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा था, क्योंकि बरसात भी ज़रूरी है फसल के लिए। लेकिन जो रात से आज दिन में बरसात हुई है, अभी फसल कच्ची है, अभी फसल थोड़ी नरम है, जिसके कारण अभी उतना पानी सोखने लायक या पानी सहने लायक फसल अभी तैयार नहीं हुई है। इससे कणक को भी नुकसान है और जो तोड़िया और सरसों अभी 15-20 दिन में जो कटाई लगनी थी या जो फूल पे है अब गिर गया, ये हवा चल रही है, या आलू जो मौके पे इस टाइम किसान ने अपना पाड़ के मंडी में लेके जाना था, वो भी काम रुक गया, तो उसको भी बहुत नुकसान है। सरसों को भी नुकसान, आलू को। इससे अब जो जो ये बरसात होगी नुकसान की तरफ ही जाएगा, काफ़ी नुकसान हो जाएगा जी। अब जैसे सरसों की फसल है मुंह पे आई भी है और आलू है, अब जैसे गारा हो जाता है चर में, उसमें
हरियाणा के रेवाड़ी में साइबर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी पीजी का संचालक करता है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीजी संचालक अपने यहां रहने वाली युवतियों के बैंक खाते खुलवाकर उनकी बैंक किट्स 9,000 रुपए में साइबर अपराधियों को बेच देते थे। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 24,000 रुपए की नकदी समेत एक आरोपी के बैंक खाते को सीज कर दिया है। डीएसपी अमित भाटिया ने बताया कि पुलिस आरोपियों के जरिए उनके मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इनका केवल काम ये था कि अकाउंट्स खुलवाएं और अकाउंट्स खुलवा के वो साइबर जो मेन इनके जो किंग पिन हैं उन तक ये पहुंचाए। फिर वो जो भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं वो इन अकाउंट्स में उन पैसों को मंगवाते हैं और इन अकाउंट से उनको डेबिट कर लेते हैं वेरियस माध्यम से, जैसे ई ट्रांजैक्शन से या गूगल पे से या एटीएम्स के माध्यम से। तो जो हमने अकाउंट स्टेटमेंट इन लड़कियों की देखी तो उसमें हमने पाया कि 5 ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपया आया, जिसमें 5 ट्रांजैक्शन के माध्यम से तो 10-10 हज़ार रुपये भरतपुर से निकाले गए और 5 ट्रांजैक्शंस मुंबई की हुई। तो फिर इसकी गहनता से जांच की गई तो ये पूरा पटाक्षेप हुआ है। इनाम एक जो किंग पिन है उसके लिए काम करता है, उसकी हम आइडेंटिटी और जो उसकी वेयर अबाउट्स है वो हमें पता है अभी, क्योंकि कल ही हमने इनाम को अरेस्ट किया है। तो शीघ्र फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।